PACS इंदौर की एक जानी मानी एकेडमी में मैं मोहन मोदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो नए लेक्चर के साथ। हम समझ रहे हैं एक नया हिंदी का विशेष टॉपिक, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हिंदी का काफ़ी टिपिकल काफ़ी टफ टॉपिक माना जाता है, जिसे हम छंद के नाम से जानते हैं। छंद को पढ़ने के लिए हमें पूरा फोकस देखना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा कि इसे कैसे पहचानना है। खास करके इसकी पहचान जब हम इसे मात्राओं की और गणों की गणना करते हैं तब। कल का लेक्चर आपने देखा होगा। कल के लेक्चर में मैंने बेसिक कुछ उदाहरण बताए थे आपको छंद के बारे में, जैसे कि दोहा क्या होता है, सोरठा क्या होता है। दोहा और सोरठा के साथ कल के लेक्चर में हम लोग चौपाई के बारे में भी समझ चुके थे। दोहा, सोरठा और चौपाई आपको सबको क्लियर है? इसमें मात्राएं लगाना आपको समझ में आई सभी को? यह हम पढ़ रहे हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में और भी आगे के मैं टॉपिक्स जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूं। इसमें एक हम पढ़ेंगे रोला, अगला टॉपिक लिखेंगे हम रोला। ठीक है, रोला की मात्राएं कैसे लगाएंगे और सोरठा और रोला में क्या अंतर है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी? रोला। लिखें रोला की कुछ खास बातें जो लिखा रहा हूं। रोला अर्धसम मात्रिक छंद है। रोला अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 पंक्तियां होती है। अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 पंक्तियां होती है। सोरठे के ही समान, सोरठे के ही समान रोले में भी, सोरठे के ही समान रोले में भी क्या लॉजिक रहता है? 11 प्लस 13। सोरठे में बताया था ना 11 प्लस 13। 11 प्लस, प्लस मतलब के पहले, प्लस के पहले जो होगा वो क्या होगा? विषम चरण। और प्लस के बाद में क्या होगा? सम चरण। कल के लेक्चर में समझ चुके हैं हम लोग। तो जब भी मैं बात कर रहा हूं मतलब विषम चरणों में मात्राएं कितनी जाएंगी? 11, जबकि सम चरणों में मात्राएं कितनी जाएंगी? इसकी 13 मात्राएं। क्लियर है बात ये? हाँ, तो इसमें सोरठे के समान ही क्या होती है? 11 प्लस 13 मतलब 24 मात्राएं हर लाइन के अंदर अपने को मिलेगी। पर फिर सोरठे और रोले में क्या अंतर है? रोले और सोरठे में अंतर क्या हो गया? जब सोरठे के जैसे इसमें भी 11 प्लस 13 का लॉजिक लग रहा है और रोले में भी 11 प्लस 13 का लॉजिक लग रहा है। अब मैं आपको अंतर बता रहा हूं, रोला और सोरठा में अंतर क्या है। सोरठा कल पढ़ा था हमने। सोरठे में कितनी पंक्ति थी? 2 पंक्ति 4 चरण, जबकि रोले में क्या होगी? 4 पंक्ति और 8 चरण होते हैं। एक पंक्ति 2 हिस्सों में बट रही है, हम अच्छे से जानते हैं। क्लियर है ना बात? तो रोले के अंदर याद रखिएगा कुल पंक्तियां कितनी मिलेंगी आपको? 4, जबकि सोरठे में पंक्तियां जो थी वो केवल 2 पंक्ति थी। फिर सबसे खास अंतर जो था, मान लो हमें एग्जाम के अंदर सोरठे की 2 पंक्ति दे दी या रोले की भी 2 ही दे दी, 4 नहीं भी दी उसने। नियम तो यही है कि रोले में कितनी पंक्तियां होना चाहिए? 4। पर मान लो कंफ्यूज करने के लिए हमें उसने रोले की 2 पंक्ति दे दी, और 2 पंक्ति पे क्या कर रहा है? वो हमसे पूछ रहा है कि रोला और सोरठा में अंतर बताओ। तब क्या करेंगे हम ये थोड़ी कहेंगे भैया पहले 4 पंक्ति दो हमको तब अंतर बताएंगे। नहीं, जब हमें रोले की भी 2 पंक्तियां आए, सोरठे की भी हमारे पास 2 पंक्तियां आए, तो अंतर कैसे बताएंगे? अंतर का एक ही तरीका है। सोरठे में मैंने आपको बताया था कि इसके विषम चरणों के आखिरी में तुकबंदी होती है। सोरठे के 2 पंक्तियों में, मतलब विषम चरण समझ गए ना? विषम चरण किसे कहेंगे हम? ये जैसे मैंने बताया था आपको, ये आपका विषम चरण है ना? और ये क्या है आपका? सम चरण। ये क्या है आपका? विषम चरण। और ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा? आपका सम चरण। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर, और यहां पर क्या मिलती है? तुकबंदी मिलती है। मतलब इसका आखिरी लेटर, आखिरी वाला जो वर्ण है वो क्या होगा? सेम होगा। जैसे कल के लेक्चर में हमने सोरठे में समझा था, सुनी के बट के बैन,
ठीक है, विह से करुणा येन, आखिरी का न क्या था, दोनों में बराबर आ रहा था, सेम आ रहा था। तो यहां पर क्या मिल रही थी हमको, तुकबंदी मिल रही थी विषम चरण के लास्ट में। ये खास बात है सोठे की, जबकि रोले में यहां पर तुकबंदी नहीं होती। 11 + 13 लगता है, लेकिन जो तुकबंदी यहां होना चाहिए वो तुकबंदी केवल सोठे में होगी, रोले में नहीं होगी। ये अंतर है रोले और सोठे में। क्लियर? चलिए रोले का एग्जाम्पल बोल रहा हूं, लिखें और मात्रा लगाइए। एग्जाम्पल बोल रहा हूं, इसकी मात्राएं लगानी है आपको। मूलन ही की, मूलन, म में ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, मूलन, मूलन ही, हा में बड़ी की मात्रा, मूलन ही की, का में बड़ी की मात्रा, मूलन ही की, जहां, ज, हा में आ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदु लगाओ, मूलन ही की जहां के बाद कॉमा लिखिए, लगाया था, लिखा जो बोला मैंने, मूलन ही की जहां, जहां आप लिखकर चंद्र बिंदु लगाएंगे, अधोगति, अधो, अधो ग त में छोटी की मात्रा, अधोगति, केशव, केशव, केशव गा ई य, ग में आ की मात्रा, ई और य। क्या समझ नहीं आया? नहीं समझ में? लाइन समझ नहीं आई? मूलन ही की, लाइन है आपकी, मूलन ही की, ठीक है, ये बताया मैंने, मूलन ही की जहां, फिर आपने क्या लिखा है यहां पर, मूलन ही की जहां, और यहां क्या कर दिया आपने, यहां पर अल्प विराम लगाया, मतलब आपका विषम चरण क्या हो गया, यहां पर पहली पंक्ति का पूरा हुआ। उसके बाद क्या लिखा है फिर आपने, अधोगति केशव गायई, अधोगति केशव गायय, ठीक है, ये बोला था मैंने पहली लाइन। फिर सेकंड लाइन क्या है, सेकंड लाइन लिख रहे हैं हम लोग, होत हुतासन धूम, होत हुतासन धूम, होत हुतासन धूम, ठीक, होत हुतासन धूम, नगर एकै, नगर एकै, नगर एकै, गली नाइयई, गली नाइय। ये आपकी सेकंड लाइन कंप्लीट हुई। तीसरी लाइन, दुर्मति दुर्जन ही, दुर्मति दुर्जन, दुर्मति दुर्जन ही जो, ही जो, दुर्मति दुर्जन ही जो, कुटिल गति, कुटिल गति, कुटिल गति, सरितन ही में, सरितन ही में। फिर चौथी लाइन है इसकी, ओ फल को अभिलाष, ओ फल को अभिलाष, ओ फल को अभिलाष, प्रगट कुल, प्रगट कुल कवि, प्रगट कुल कवि के जी में। देखो ये हमने लिखी रोले की 4 पंक्ति। ये है विषम चरण, देख रहे हो क्या विषम चरण के लास्ट में तुकबंदी मिल रही? नहीं मिल रही। आखिरी में भले हो ना हो, बाकी यहां तुकबंदी नहीं है, और सोठे में क्या होती है, यहां पर तुकबंदी मिलती है। ये अंतर है रोला और सोठा में। अब आप मात्राएं लगाइएगा,
मात्रा लगाने का काम आप कर सकते हो। जहां दिक्कत आए जिस लाइन में मुझसे पूछ सकते हो, आप लिख लो उसको। हो गया? मात्राएं लगानी है आपको, लगाओ। 11 + 13 का लॉजिक बन रहा है। देखो 11 + 13 का लॉजिक बनना चाहिए। अगर ये बनता है तो हमारा सही है, नहीं तो हमारी मात्रा की क्या हुई, कहीं ना कहीं गलती हुई है। हाँ, हुतासन है। हाँ, दुर्मति दुर्जन ही जो। हमें छोटी की मात्रा, तो हमसे गलती फिर ये हुई कि हमें छोटी की मात्रा आएगी। बिल्कुल सही, यहां आपका हमें छोटी की मात्रा है। अब सही है, बनेगी मात्रा, पूरी बनेगी। 11 + 13 का लॉजिक बनाओ, बिल्कुल बनेगा। तुम्हें लगाना आ रहा? ये जो नए स्टूडेंट्स हैं इनको लगाना आ रहा है? नहीं आ रहा तो देखो बोर्ड पर सिखा रहा हूं। किसको नहीं आ रहा लगाना? मात्राएं लगाना किसको नहीं आ रही? आपको नहीं आ रही। और इधर से बॉयज तुम लोगों को देखो नहीं आ रही तो देखो, माँ में ऊ की मात्रा क्या बनेगा? गुरु। लघु लघु। पहली बात तो क्या कर रहे हैं हम, यहां से इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर देते हैं। उधर विषम चरण हो गए, इधर सम चरण हो गए। 11 + 13 का लॉजिक है, केवल 5 अक्षर में क्या लगनी है? लघु मात्रा लगनी है। कौन से 5 अक्षर? अ, ई, उ, री ऋषिका और चंद्रबिंदु। अ की तो कोई मात्रा बनेगी नहीं, खाली अक्षर को अ मानना है। छोटी की मात्रा कैसी होती है? ऐसी। छोटे ऊ की मात्रा ऐसी। ऋषि की मात्रा नीचे ऐसी आती है और चंद्रबिंदु तो अलग ही दिख जाता है। केवल 5 अक्षर जहां दिख जावे, 5 मात्रा जहां दिख जावे, वहां आपको क्या करना है? लघु लगाना है। बाकी सब जगह क्या करना है आपको? गुरु लगाना है। गुरु जब भी लगे, एक नहीं 2 मात्रा काउंट होगी। ठीक है, जो नए बच्चे आए वो समझना बात को। अब जैसे यहां पर मां में बड़ों की मात्रा है, इस मान से क्या हो गया? ये गुरु। लघु लघु। फिर ये बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा के कारण क्या हो गया? ये गुरु हुआ। फिर का में बड़ी मात्रा है गुरु। फिर ये ज, हमें 2 मात्रा लग गई। हमें आ की मात्रा भी आ रही, चंद्रबिंदु भी आ रही। जब एक अक्षर पे 2 मात्रा हो तो छोटी मात्रा नहीं देखनी है, किसको देखना है? बड़ी मात्रा को। अब हम चंद्रबिंदु को ना देखकर किसको देखेंगे? आ की मात्रा, क्योंकि चंद्रबिंदु क्या है हमारा? चंद्रबिंदु छोटी मात्रा है, जबकि आ की मात्रा क्या है हमारी? गुरु मात्रा है, बड़ी मात्रा है। इस मान से क्या कहलाएगा? हमारा गुरु कहलाएगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बन रहा है। 11 का लॉजिक देखो, आ रहा है लगाना? लगाना आ रहा है? पक्का आपको आ रहा है? आएगा, धीरे धीरे आएगा समझ में। अभी पहला दिन है ना, आज फर्स्ट डे है आपका, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा। बाकी इस ध्यान देखो कि यहां पर आपको छोटी मात्रा लगानी इनकी, बाकी सबकी मात्रा क्या जाएगी? आपकी बड़ी मात्रा जाएगी। अब ये अ है, अ के लिए क्या लगाएंगे हम? अ के लिए लघु। ओ की मात्रा क्या आना चाहिए? ओ की मात्रा के लिए गुरु आएगा। वेरी गुड। फिर ग में कोई मात्रा नहीं है, ग के लिए क्या लगाएंगे हम? लघु। ता में छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा के लिए क्या जाता है हमारा? लघु लगता है। कुछ कहना है? फिर केशव, का में ए की मात्रा है, ए की मात्रा के लिए क्या लगाना है? गुरु। फिर स और व है ना, बिना मात्रा के कारण लघु लघु लग गए।
फिर गा में आ की मात्रा है, ग में आ की मात्रा से क्या लगेगा? आप बताओ, लघु आएगा गुरु आएगा? गुरु आएगा। वेरी गुड। अब ई लगाएं, या छोटी की मात्रा हो या अक्षर हो, बात तो एक ही है। छोटी ई हमेशा क्या होती है? लघु होती है। और यह भी क्या है हमारा? बिना मात्रा के कारण लघु है। बताओ क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 11 + 13 का लॉजिक। विषम आपके 11 और सम आपके क्या बन रहे हैं? 13 चरण बन रहे हैं। लगा सकते हो उस तरह से मात्राएं? करो कोशिश। किसमें 12 आ रही? आते हैं वहां पर भी, हमसे कोई गलती हुई होगी, लगाएंगे इसको, सही करेंगे मात्रा को। चलो फिर आते हैं होत। होत में बताओ क्या आएगा यहां पर? गुरु और लघु। हुतासन, हा त में आ की मात्रा है, त में आ की मात्रा से क्या बनेगा? वो गुरु बनेगा। फिर स न। क्लियर है बात? फिर आती धूम, ध में बड़ों की मात्रा, बड़ों की मात्रा से क्या बनेगा? गुरु। और फिर लघु। जरा बताओ मात्रा काउंट करो, विषम चरण में कितनी मात्राएं हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। बन गई 11 मात्राएं। लॉजिक फिट बैठ रहा है? 11 मात्राएं। इधर आना चाहिए 13। 13 आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। तो फिर आपकी कहीं ना कहीं मात्रा की क्या हुई है? गड़बड़ हुई है। समझे बात को? नगर। गुरु आएंगे लघु आएंगे? वेरी गुड, लघु आएंगे तीनों जगह। एक कहे, ए लगाओ या उसकी मात्रा लगाओ, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है? ए गुरु है, का में ए की मात्रा भी क्या है? गुरु है। अब गलीनाय, ग छोटी मात्रा, ना में आखी मात्रा, ई और य। आ रही मात्रा समझ में? नहीं आ रही तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लॉजिक क्या बैठ रहा है हमारा? बन गया 11 + 13 का लॉजिक। रोला की कोई सी भी लाइन हो, विषम में हमेशा 11 और सम में हमेशा क्या बनेगा? 13 मात्राएं आएंगे ही आएंगी। परफेक्ट लॉजिक बनना चाहिए। नहीं बन रहा है तो फिर आप गलती कर रहे हो। क्लियर? आगे लगाएं दुर्मति। दुर्मति की मात्रा ऐसे नहीं लगा पाओगे। दुर्मति की मात्राएं लगानी है आपको तो दुर्मति को पहले कैसे लिखोगे? जो र का रेफ होता है ना, ध्यान दो उधर, र के रेफ को पहले आधा र बनाओ। आधा र बनाकर क्या करा आपने? मति। अब आपका दुर्मति बनेगा। वहां नहीं लगा पाओगे मात्रा, इसमें लगाओ और उठा के वहां रख दो। अब देखो ये है शुरू में क्या? लघु। द में छोटे की मात्रा क्या कहलाएगा? लघु कहलाएगा। म और ती भी क्या है आपका? लघु है। अब ये आधे अक्षर का नियम क्या है? आधा अक्षर जब लगता है और उसके पहले क्या होता है? लघु होता है। जैसे आधा अक्षर है, उसके पहले क्या है? लघु। तो ये आधा अक्षर क्या होगा? उसके पहले वाले लघु में मिलकर उसको क्या बना देगा? गुरु बना देगा। ये आधा अक्षर उसमें चला गया और उसको क्या कर दिया? उसने गुरु बना दिया। अगर पहले से गुरु हो तो आधा अक्षर हटा देना है। पहले से अगर यहां गुरु होता, गुरु मात्रा होती, तो आधा अक्षर हटा देते, कोई मतलब नहीं था आधे अक्षर का। पर आधे अक्षर के पहले क्या है? लघु लगा हुआ है, इसलिए उस आधे अक्षर ने क्या किया? उसमें जुड़कर उसको गुरु बना दिया। इस मान से क्या होगा? एक गुरु और दो लघु, यहां एक गुरु आएगा और दो लघु यहां लगाएंगे। इस तरह से बना के डायरेक्ट लिख दो। ऐसे ही दुर्जन का भी बनाओ। दुर्जन का क्या बनेगा? कितने गुरु कितने लघु लगाऊं? देखो ना, ये अपन दुर्जन ऐसा लिखेंगे, दूरजन, जैसा बोल रहे हैं वैसा लिखना है। र के रेफ को आपको ऐसे लिखना है। ये आपका क्या है? लघु ज न। अब ये आधा अक्षर इसमें जुड़ गया और क्या बना दिया उसने? उसको गुरु बना दिया। तो गुरु लघु लघु, यहां भी वही गुरु लघु लघु का लॉजिक आएगा। हमें छोटी की मात्रा है इसलिए क्या बनाइए? लघु, और यहां पर क्या बन जाएगा? गुरु। गिनो जरा कितनी आ रही? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बन रहा है 11 का लॉजिक। देखो परफेक्ट लॉजिक 11। इधर 13 नहीं आ रहा? आ रहा है पक्का कि लगा के देखूं?
नहीं आ रहा यार तेरा? आ रहा है? सबने करके देख लिया? अरे वाह, सब होशियार हो गए मतलब तो फिर, हाँ? चलो, कुटिल, 3 लघु आएंगे। फिर गति, 2 लघु आएंगे। सरितन, स, गुरु आएगा, लघु आएगा, लघु लघु आएगा, या गुरु करूं पक्का कि लघु करूं? गुरु करूं? अरे मात्रा गड़बड़ हो जाएगी, देख लो। हाँ, गुरु ही आएगा। चलो ठीक है, आप लोग बोलते तो गुरु लगा दिया। आखिरी वाला तो लघु ही है ना, गुरु है। देख लो, मात्रा गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सही बात है, सब होशियार हो गए। 13 नंबर, ठीक है। मात्रा लगाना ही तो मेन है। उदाहरणों में अगर मात्रा लगाना आ गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर तो आप आराम से बैठे बैठे क्या करा करो, मात्राएं लगाया करो। छंद में परफेक्ट हो जाओगे आप। चलो, चौथी लाइन। कोई मुझे बोला था सर चौथी लाइन में 12 मात्राएं आ रही। आ रही 11। ये आपका गुरु हो गया। ओ की मात्रा लिखो या ओ अक्षर लिखो, एक ही बात है। इस मान से क्या है, ये आपका गुरु है। लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु लघु। बताओ कितनी मात्राएं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई। 13 नहीं हो रही है? 13 हो रही है। हाँ देखो, 13 मात्राएं हो रही है। 11 गिन रहे हैं, देखो उसको एक बार फिर से गिने। चलो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ 11 ही है भाई, 13 नहीं हो रही है। कौन बोला था 13 बीच में? अच्छा, मैं ही बोला था 13। चलो ठीक है। प्रकट, प्रकट की कैसे मात्रा निकालेंगे हम? जब मैंने बताया था कि तिरछा डंडा जब भी लगे, इसको प्रकट की मात्रा ऐसे नहीं बनेगी। प्रकट की मात्रा बनाने के लिए क्या करना है? प है ना, प में तिरछा लग रहा है तो प को हमें आधा मानना है। प्रकट। अब रकट लिख दो आगे, रकट। प्र मतलब क्या हुआ? प और र मिलकर प्र बना। जिसमें वो तिरछा डंडा है वो अक्षर आधा, और र क्या मानना है हमको? पूरा मानना है। अब ये शुरू का आधा अक्षर तो वैसे हट गया, क्योंकि कहां जोड़ेंगे इसको ले जाके? उसके पहले कोई अक्षर ही नहीं है ना। यहां कोई अगर लघु वाला कोई अक्षर होता तो जुड़ जाता उसमें, पर लघु वाला कोई अक्षर नहीं है तो वो आधे अक्षर को क्या करते हैं? शुरू वाले आधे अक्षर को हटा दिए। अब रकट रह गया हमारे पास। रकट के लिए क्या आएगा? 3 लघु होंगे। र क ट, शुरू का आधा अक्षर हट गया। क्यों हटा दिया? अब किसी ने क्वेश्चन पूछा, सर सब जगह तो नहीं हटाते हो, यहां काहे हटा दियो आपने? तो इसका कारण है कि यहां पर प आधा है। प को हम कब जोड़ते हैं? जब उसके पहले क्या लग रहा है? लघु लग रहा है। तो लघु के अंदर क्या होता है? वो मिलकर उसको गुरु बना देता है। यहां जोड़ने के लिए क्या है आपके पास? पीछे नहीं जोड़ते कभी भी, हमेशा पहले ही जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, तो नेचुरल सी बात है, वो क्या होगा? हट ही जाएगा। समझ में आई बात? कुल लघु 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 लघु, अच्छा गुरु गुरु, फिर गुरु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये बन गया आपका परफेक्ट लॉजिक। अभी जैसे नहीं लिखना हो, फोटो क्लिक करो, घर पे आराम से बैठे बैठे लिखा करो। हो गया? अरे मेरा फोटो नहीं खींचना है, इसका फोटो खींचना है। चलो अगला समझा रहा हूं, फिर आ जाए नेक्स्ट, फिर आगे। हाँ मेरी फोटो खींचेंगे। हटा दूं ये? अगला वाला मात्रिक छंद है 5वें नंबर पे। लिखो लिखो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। 5वें नंबर पे लिखना है हमको उल्लाला। हाँ मुझे मालूम है, सब शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
उल्लाला। डिटेल लिखे इसकी पहले उल्लाला की। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसका लॉजिक रहेगा 15 प्लस 13। विषम चरण में 15 मात्राएं, विषम चरण में 15 मात्राएं, सम चरण में 13 मात्राएं। मतलब कुल कितनी मात्राएं मिलेंगी अपने को पूरी लाइन में? 28 मात्राएं। समझ गए? हे शरणदायिनी देवी, एग्जाम्पल लिखो इसका। हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण है। तू मातृभूमि, तू मातृभूमि संतान हमें तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। लगाओ मात्राएं। बन रही है मात्राएं, देखो 15 प्लस 13 का लॉजिक बन रहा है। यहां से बटाइए, ये वाली, बाकी तीनों एक जैसी है, तीनों क्या लगा रही है? हे शरणदायिनी देवी, हे की बनेगी आपकी 2 लघु गुरु, शरण दा य नी, देवी, देवी में लघु है। चलो ठीक है, देवी लगाते हैं। अब देखिए मात्रा कितनी आ रही है इसकी? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। शरण क्या? हाँ तू इधर आएगा, वो देवी सही था, वो मैंने वो गलत लगा दिया फिर। हाँ हाँ तू इधर ही आएगा। ये मात्रा आपकी ऐसी बनेगी, शरणदायिनी देवी के बाद तू यहां लगेगा और कॉमा लगाए। अब ये आपका कॉमा जो है वो ऐसा हो गया। अब लगाइए, बनेगी ना? देवी वही है, एक ये और ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा देवी में बड़ी मात्रा आएगी। अच्छा ऐसा आएगा क्या? ओके ओके ओके, चलो ठीक है। कुछ गलतियां जानबूझ के की जाती है। समझ में तो आ रहा है कम से कम? हाँ, क्या आपको समझ में आ रहा है? अब बन गई 15 मात्राएं। अब इधर की भी आपकी 13 मात्राएं बनेंगी। लगाओ। करती,
अच्छा 16 आ गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6। अरे यहां ये देख नहीं रहे हो आप। अब देखो शरणदायिनी, देखो दायिनी ऐसा है ये ना, शरणदायिनी दायिनी। अब हम देखिए इसमें मात्रा क्या बन रही है हमारी। 1 2 3 ये गुरु बन गया, ये लघु बन गया और ये गुरु बन गया। उसकी मात्रा नहीं लगी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन रही है। 16 मात्रा में देवी छोटी आएगी। हाँ देवी में छोटी मात्रा आएगी। तो देवी में आप छोटी मात्रा लगाते हुए क्या कर लो, उसको आप लघु लगाओ। 15 मात्रा ही बनेगी उसकी, 15 से ज्यादा नहीं बनेंगी। देवी में छोटी मात्रा लगा के उसको लघु बनाओ। इधर आपकी 13 बन रही है क्या? इधर देखो आप 13 बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 त्राण क्या आएगा? गुरु लघु और गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बिल्कुल बन रहा है 13 मात्राएं। और यहां बन रही है आपकी 15 मात्राएं। ऐसे आपकी गलतियां भी क्या करता है, छंद आपका सही करता है कि आपकी जो गलतियां हो रही है। अगर लॉजिक नहीं बैठ रहा है ना परफेक्ट, तो इसका मतलब आप मात्रा की क्या कर रहे हो, कहीं गड़बड़ कर रहे हो। छोटी मात्रा की जगह बड़ी, या बड़ी की मात्रा क्या कर दी आपने, लिखते समय छोटी मात्रा लगा दी, जिस कारण से आपका लॉजिक वहां पर नहीं बैठ रहा। ये भी आपको मात्रिक छंद में सही करने को एक मौका इस तरह का मिलता है। नीचे बन रही मात्राएं, तू मातृभूमि संतान हमें, संतान हम आएगा, हमें नहीं आएगा, यह हटेगा आपका। अब आपकी मात्रा आएगी तू मातृभूमि संतान हम। तू मातृभूमि है और संतान हम है, हमें नहीं। संतान हम, तू जननी तू प्राण है, वो हमें गलती से लिखा है, जानबूझ के गलती करी थी, तो उसको सही करा आपने। अब बनेगी आपकी 15 + 13। लगाओ मात्राएं, हो गई। ये था आपका उल्लाला। चलो लिखो फिर अगला बोल रहा हूं। उल्लाला के बाद लिखना है आपको गीतिका। 6ठे नंबर पे लिखेंगे हम गीतिका। ओ भाई रितिका नहीं लिखना है, गीतिका लिखना है। गीतिका, गा में बड़ी की मात्रा है, गीतिका। गीतिका का लिखें, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 14 + 12, 14 + 12 मतलब विषम चरण 14 मात्रा के और सम चरण क्या होंगे, 12 मात्रा के होंगे। विषम चरण 14 मात्रा और सम चरण 12 मात्रा के होंगे। 14 + 12 का लॉजिक होगा 26 मात्राएं कुल होगी। गीतिका लिखो, बोल रहा हूं मैं एग्जाम्पल, फिर मात्राएं लगाते रहना, जहां दिक्कत आए बताना। जो अखिल, जमे ओ की मात्रा जो, लिखवाऊं? लिखो लिखो, जो अखिल कल्याणमय है, जो अखिल कल्याणमय है, व्यक्ति तेरे प्राण में, व्यक्ति तेरे
प्राण में। कौरवों के नाश पर है, कौरवों के नाश पर है, कौरवों के नाश पर है, रो रहा केवल वही, रो रहा केवल वही। ये क्या है आपका गीतिका का एग्जाम्पल हुआ। विषम चरण में 14 मात्राएं, जबकि सम चरण में 12 मात्राएं। पूरी पंक्ति की 26 मात्राएं होंगी। लगाओ मात्राएं, बन रही है परफेक्ट। बन रही है, दोनों लाइनों में आ रही है। देखो क्या बनेगा, लॉजिक क्या था हमारा यहाँ पर, 14 प्लस 12 बराबर 26 होना चाहिए। यहाँ क्या है, गुरु लघु लघु लघु, आप यहां से बांट लो पहले इसको, कॉमा से दोनों तरफ बांट लिए। फिर क्या आएगा, कल्याण, क लघु है, लेकिन जब आधा अक्षर मिल जाएगा तो क्या बनाएगा उसको, गुरु बनाएगा ना। आधा अक्षर पहले मिल जाएगा तो कल या ण म य और है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 मात्राएं बन रही हैं। इधर विषम में 14 ही चाहिए थी। इधर देखो व्यक्ति का आधा व हट गया, शुरू का आधा अक्षर, य आधा का और त। अब यह के लिए क्या आएगा आपका लघु, लेकिन लघु नहीं होगा, आधा का इसमें जुड़कर क्या बनाएगा, इसको गुरु बना देगा, और ये क्या है आपका लघु कहलाएगा। समझ में ही बात। आधा का के पहले यह है, आधा का यह में जुड़कर क्या करेगा, उसको गुरु बनाएगा। तेरे, फिर प्राण में प हट जाएगा, र में आखिरी मात्रा और ण, र में आखिरी मात्रा के लिए गुरु और ण, आखिरी में फिर में। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्रा का परफेक्ट लॉजिक। समझ में ही बात। ऐसे ही कौरवों के, कौरवों गुरु लघु गुरु गुरु, फिर गुरु लघु 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 और गुरु। गिनो 16 मात्रा बन रही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मात्रा का लॉजिक था। रो रहा गुरु लघु गुरु गुरु, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यह आपका क्या है, परफेक्ट लॉजिक बनता है गीतिका का। समझ में आया। गीतिका, गीतिका से बड़ी होती है हरि गीतिका, बड़ी बहन इसकी। अब हरि गीतिका कैसे लिखोगे आप, अगला जो भी है आपका हरि गीतिका। हरि गीतिका में केवल इतना फर्क पड़ता है, 16 प्लस 12 हो जाते हैं, वहां 14 प्लस 12 से गीतिका, जबकि 16 प्लस 12 से क्या बन जाएगा, हरि गीतिका। समझ में ही बात। केवल 2 मात्राएं क्या हो जाएगी यहां पर, विषम में बढ़ जाएगी। इतना फर्क पड़ता है गीतिका हरि गीतिका दोनों में। और गीतिका हरि गीतिका में से एक क्वेश्चन बनाएगा वो, आप बिल्कुल समझ के चलना कि एक क्वेश्चन बिल्कुल बनना है। लिखो, हरि गीतिका का एग्जांपल दे रहा हूं। हरि गीतिका में अर्धसम मात्रिक छंद है। हरि गीतिका आपका क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद। लॉजिक लगाओ उसका, 16 प्लस 12 बराबर 28, 16 प्लस 12 बराबर 28। 16 मतलब विषम चरण क्या होंगे इसके, 16 मात्रा के, जबकि सम चरण क्या होंगे इसके, 12 मात्रा के।
समझ में आई बात? हटा दूं ऊपर का ये? चलो हरी गीतिका का एग्जांपल दे रहा हूं। राणा द्वारा मान सिंह का, राणा कौन? चेतक वाले महाराणा प्रताप के लिए बोला गया है। लॉजिक लगेगा क्या? 16 प्लस 12 बराबर बनना चाहिए 28। गीतिका में 14 प्लस 12 था, हरी गीतिका में 16 प्लस 12 रहेगा। विषम चरण में 16 मात्राएं, जबकि सम चरण में कितनी होनी चाहिए? 12 मात्राएं होना चाहिए। बनाइए इस पर लॉजिक अपना। बन पा रहा है क्या? हटो देखो कौन से नंबर का छंद है हरी गीतिका? अभी आपके जो लिखा है उसमें 7वें नंबर का है ये, ठीक है। मात्रिक छंद में मैं 4-5 छंद और कराऊंगा, फिर आऊंगा वार्णिक पे। बिल्कुल बन रहा है। फिर से लगाए मात्राएं। राणा, र में आ की मात्रा, फिर वापस एणा, द्वा जो है वो क्या हो जाएगा? द हटेगा द, क्योंकि आधा अक्षर है, शुरू का हटेगा। व में आ की मात्रा, व में र में आ की मात्रा, मा न सिंह, क्या लगेगा सिंह के लिए? गुरु। सिंह अपन ऐसा लिखेंगे, सिंह, तो ये वाला क्या बनाएगा? इसको गुरु बनाएगा। बिंदु है ना ऊपर, बिंदु मत भूल जाना। इस मान से ये गुरु है और ये लघु है, और यहां क्या आएगा? फिर गुरु आएगा। देखो कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गया 16 का लॉजिक। हरी गीतिका लिख रहे हो आप। यह जो मान हरण था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बन गया आपका 12 का लॉजिक। समझ में आई बात? फिर आती है हल्दी घाटी। ह द में गुरु, घा टी, लेकिन ये आधा अक्षर है, आधा अक्षर उसके पहले वाले में जुड़ेगा, क्या बना देगा? इसको गुरु बना देगा। के होने का, अरे वाह, सभी में गुरु। ऐसे जो छंद होते हैं विशेष छंद होते हैं। इसका विषम चरण क्या है? हरी गीतिका का विशेष छंद हो गया, जिसमें एक भी लघु नहीं है विषम चरण में, सारे इसमें क्या है? गुरु है। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 विशिष्ट छंद हो गया है। तो फिर यह ही मुख्य, ये लघु है, आधा अक्षर मिलकर क्या कर रहा है? इसको गुरु, और यह से बन गया लघु। फिर कारण था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपका 16 प्लस 12 का परफेक्ट लॉजिक। हरी गीतिका भी क्या हुआ? कंप्लीट। मात्रिक छंद में मैं 4-5 छंद और कराऊंगा, आज नहीं कल के लेक्चर में, ठीक है? तो 4-5 छंद करेंगे, तो कल के लेक्चर में क्या करेंगे? मात्रिक छंद आपके सारे कंप्लीट, और परसों के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे वार्णिक छंद। आया समझ में?
मात्रिक छंद हमारे कल के लेक्चर में परफेक्ट हम कंप्लीट करेंगे, बट आपको समझ में तो आ रहा है ना, मात्राएं लगाना आना जरूरी है। ठीक, तो कल के लेक्चर में मात्रिक छंद कंप्लीट करके परसों से उठाएंगे हम वार्णिक छंद। 2 दिन हमको वार्णिक छंद पूरे करने में लगेंगे, तो वार्णिक छंद भी कंप्लीट करके फिर आएंगे हम अलंकार पर। अलंकार हमारा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इज इट क्लियर? लेक्चर्स को देखते रहिए, आपको भी समझ में आएगा जैसे हमारे सारे बच्चों को क्लियर हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आप नेट से निकालिएगा और नेट से निकालकर उसमें मात्राएं लगाइएगा, कॉपी में लिखिएगा, मात्राएं लगाना है। मात्राएं लगाने से क्या कर पाओगे, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर की तरफ। अगला लेक्चर आपको कल मिलेगा और उसी में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए से गुड बाय। पर इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा BSCS एकेडमी के चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको और अच्छे वीडियोस हमारे देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।